हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजलि छाबड़ा। हमारा आज का एजेंडा है एवरीथिंग अबाउट लेह लद्दाख ट्रिप। हाउ टू रीच देयर, व्हेन टू प्लान अ ट्रिप, व्हाट ऑल टू कैरी, व्हाट अबाउट एक्लिमेटाइजेशन एंड फन एक्टिविटीज विद एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। When to plan a trip to Leh Ladakh? Leh Ladakh का बेस्ट टाइम इज फ्रॉम मई मंथ टू सितंबर मंथ। सो अगर आप मई जून में प्लान कर रहे हैं, फुल चांसेस हैं कि आपको स्नोफॉल मिले, प्लस टेम्परेचर बहुत ही डाउन होगा एंड फ्रोज़न लेक मिलने के चांसेस हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड बहुत ज़्यादा आपको स्नो हर जगह पर दिखेगी, सो यू विल एंजॉय दैट टाइम। एंड अगर आप जुलाई अगस्त में प्लान करते हैं तो एट दैट टाइम स्नो मिलने के भी चांसेस हैं। टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है उस टाइम तक, सो आपको मल्टीपल लेयर्स पहनने की नीड नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू रीच देयर। ले पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो आप डायरेक्ट ले की फ्लाइट ले लें या फिर आप रोड ट्रिप करें। रोड ट्रिप के दो ऑप्शंस हैं, या फ्रॉम मनाली और फ्रॉम श्रीनगर। हमने ऑप्ट किया रोड ट्रिप फ्रॉम श्रीनगर। तो गाइज, अगर आप लोगों के पास टाइम है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप रोड ट्रिप करें। इट्स योर चॉइस कि आपको मनाली से जाना है या श्रीनगर से जाना है। कश्मीर अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो कश्मीर से जो ले का रास्ता है वाया कारगिल, बहुत 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 ब्यूटीफुल है। नेवर मिस दैट पार्ट। कारगिल जाके जो फील आती है, अल्टीमेट। दो बेनिफिट्स हैं रोड ट्रिप करने के, कि आपकी बॉडी को एक्लेमेटाइज होने का टाइम मिल जाता है और आपकी 2-3 डेस्टिनेशन एक्स्ट्रा भी कवर हो जाती हैं। सो गाइज, ले बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉमन। ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं लोगों की बॉडी में। सो उसके लिए रिकमेंडेड होता है कि जब आप ले पहुँचें तो अपनी बॉडी को टाइम दें, थोड़ा रेस्ट करें। और अगर आप रोड ट्रिप करते हैं, डे बाय डे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन लेवल को अडॉप्ट कर लेती है, तो इसमें इतने इश्यूज नहीं आते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको डायमॉक्स मेडिसिन खानी है। जब आप ले पहुंचने वाले हैं, उससे 1 या 2 दिन पहले से आप डेली 1-1 टैबलेट खा सकते हैं। ये काफ़ी हेल्प करता है बॉडी को एक्लेमेटाइज होने के लिए। सो ये पार्ट स्किप नहीं करना है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके। एंड कपूर, अगर आपने सुना हो, कैम्फर जो हम मंदिर में यूज़ करते हैं पूजा के टाइम पे, वो आप कैरी करें अपने पास किसी छोटी बॉक्स में डाल के, और उसे जब आपको ब्रीदिंग इश्यूज लगे वहाँ पहुँच के, तो आपको उसे इनहेल करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर लेह लद्दाख ट्रिप। सिंपल है, अगर आपको लेह लद्दाख ही पहुँचने हैं, आप डायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हैं लेह ट्रिप के लिए, इन दैट केस 5 to 6 नाइट्स आर इनफ। एंड अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं वाया श्रीनगर और मनाली, आपको मिनिमम 2 to 3 डेज उसमें ऐड करने होंगे। दैट मीन्स आपको 7 to 9 डेज में आप कवर कर सकते हैं लेह लद्दाख ट्रिप। हमारा 7 nights 8 days का प्लान था, जिसमें 1 night हमने स्टे किया श्रीनगर में, 2nd night कारगिल में, 3rd हमने लेह में स्टे किया, नेक्स्ट डे हम पेंगोंग गए, देन वापस वी केम टू लेह, and next night we stay at Nubra Valley, and then last night at Leh, and then we came back to Delhi. Next point is what all to carry. So सबसे पहले हम क्लोथ्स की बात करते हैं। So अगर आप मई जून में प्लान करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए आपको वहाँ पे 2-3 लेयर्स पहनने की नीड होगी, बिकॉज काफ़ी ठंड होती है, स्नोफॉल के हाई चांसेस होते हैं, और हर जगह पर स्नो ऑलरेडी पड़ी होती है, वो मेल्ट हो रही होती है, उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने कपड़े वहाँ पे कैरी कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ, आप ट्रेवल कर रहे हैं जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में, तो टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल हो चुका होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, क्योंकि स्नो ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी होती है, बट स्टिल बहुत ही कूल ब्रीज होती है। तो अगर आप वहाँ बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको लेदर जैकेट रखनी ही होगी, आपको अपने आप को कवर करना ही होगा। और अगर आप टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल ही समर्स क्लोथ्स भी पहन सकते हैं। हमने अगस्त में ट्रिप प्लान किया था,
मैंने हार्डली 2-3 पॉइंट्स पे स्वेटशर्ट या वुलन जैकेट्स निकाली हैं, अदरवाइज समर क्लोथ से काम चल गया था हमारा. बट स्टिल वी कांट प्रिडिक्ट द वेदर ऑफ लेह एंड लद्दाख. टेम्परेचर कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है एंड इट इज़ वेरी कॉमन देयर. सो गाइज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ समर्स एंड विंटर्स. अगर आपको समर मिलता है वहाँ पे तो बहुत ही हाई टेम्परेचर चला जाता है, और जैसे ही ठंड होती है तो काफ़ी ठंड एक साथ हो जाती है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द थिंग्स. सन ग्लासेस रखिए, समर कैप्स रखिए, विंटर कैप्स रखिए, मल्टीपल पेयर ऑफ सॉक्स रखिए, एक्स्ट्रा शूज़, स्कार्फ्स, एवरीथिंग यू कैन कैरी देयर. एडिशनली बहुत ही ड्राइनेस है वहाँ के क्लाइमेट में, सो आपकी बॉडी अपने आप ही आपको काफ़ी ड्राई फील होने लगेगी. सो आपको थोड़ी थोड़ी देर में अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करते रहना होगा. जो भी मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन आप यूज़ करते हैं वो कैरी कीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में उसे अप्लाई कीजिए. लिप बाम आपको हमेशा अपने पास रखनी है और इन एवरी 2-3 आवर्स आप उसे अप्लाई करते रहें, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे. सनस्क्रीन लोशन आपको कैरी करना है मिनिमम SPF 50, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सनरेज होती हैं, टैनिंग होती ही होती है. तो आप जितना अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं वो आपको करना ही होगा. नेक्स्ट अगर हम मेडिसिन्स की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायमॉक्स रखनी है. जो डायमॉक्स आपको मैंडेटरी खानी है, चाहे आप डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं या आप रोड ट्रिप करते हैं, तो आपको 2 दिन पहले से एक टैबलेट आपको खानी होगी. तो आपको अगर वॉमिटिंग होती है ट्रैवलिंग में तो आपको वॉमिस्टॉप या जो भी आपकी मेडिसिन है वो आपको कैरी करनी होगी. बेसिक मेडिसिन, आपको हेडेक होता है, कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ हो सकता है, आप जो भी नॉर्मल मेडिसिन, आपका फर्स्ट एड किट आप प्रिपेयर करके अपने पास लेके जाइए. अदर देन दैट आप अपना कैमरा लेके जाइए, ट्राइपॉड लेके जाइए. बैटरी बैकअप आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसी जगह होती हैं अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, तो आपके पास पावर बैकअप ज़रूर होना चाहिए. एक्स्ट्रा फ़ोन अगर आप कैरी कर सकते हैं, आपके पास है तो आप वो कीजिए. आपकी बैटरीज फुली चार्ज होनी चाहिए. कैमरा बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए गाइज. गोप्रो अगर आप कैरी कर सकते हैं, एवरीथिंग. सेल्फी स्टिक, जो भी आपके पास आइटम है पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, वो आप ज़रूर कैरी करें. फूड आइटम्स की हम अगर बात करें तो आप अपने पास ड्राई फ्रूट्स रखिए, च्युइंगम, कुछ कैंडीज़ रखिए लाइक पर्ल्स, हाजमोला, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पानी, वाटर आपके पास हमेशा होना चाहिए. क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं, तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक पानी आपको नहीं मिलेगा. वाटर का बैकअप आपके पास ज़रूर होना चाहिए. आप 3-4 बॉटल अपने साथ कैरी करके चलिए ही चलिए, और थोड़ी थोड़ी देर में आपको पानी पीते रहना है. अदरवाइज़ ड्राइनेस काफ़ी हो सकती है, अदरवाइज़ आपको ब्रीथिंग के भी इश्यूज हो सकते हैं. अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ऑन द एंटायर ट्रिप. लास्ट डे आप बेशक एंजॉय कर सकते हैं गाइज, लेकिन जब आपको ट्रैवल करना है, लाइक आपको खरदुंगला पास जाना है, अगर आपको पेंगोंग लेक जाना है, तो वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है. वहाँ पे ब्रीदिंग इशू होने के 90% चांस होते ही होते हैं. सो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग यू हैव टू अवॉइड. यू कैन ऑल्सो चेक माई Instagram अकाउंट एंड YouTube वीडियोज़ for more clarity like weather conditions, cloth ideas, more pictures of Leh Ladakh, Pangong Lake, Nubra Valley, everything related to that. I'm also sharing the links in the description box. Guys, next part is fun activities with itineraries. Itinerary तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट यहाँ पे मैं आपको हर एक पॉइंट के लिए कुछ टिप्स ऐड करूँगी, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे. ओके, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई दिल्ली से. दिल्ली टू श्रीनगर हमने फ़्लाइट ली. सो हमारा डे 1 का जो स्टे था वो था हाउस बोट में. हमने शिकारा राइड करी, चांद सा रोशन चेहरा पे डांस किया, वहाँ के गार्डन्स एक्सप्लोर किए, लोकल साइट सीइंग की, गोलगप्पे खाए, बहुत मज़ा आया. एंड नेक्स्ट डे वी मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. श्रीनगर से लेह का जो रास्ता है वाया सोनमर्ग एंड कारगिल, बहुत 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 सुंदर है. ये पूरा रास्ता रिवर के साथ साथ पहाड़ों के बीच में से निकलता है. बहुत ही अच्छा रास्ता है. फॉर मी दीज 2 days वर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी. एंड मस्ट विजिट कारगिल वॉर मेमोरियल.
ये वही पॉइंट है जहाँ पे कारगिल का वॉर हुआ था। इस पहाड़ के पीछे पाकिस्तानीज थे और फ्रंट में इंडियंस थे। You will get to know more about the Indian soldiers, their efforts, about the Vikram Batra and other captains who had lost their life for us. बहुत ही पेट्रियाटिक फील आती है यहाँ पर पहुँच के। Day 3 हम लोग ले पहुँच गए। हमने कवर किया कॉन्फ्रेंस पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इंडस रिवर और जंस्कर रिवर का संगम हुआ, इसे संगम पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पे जाइए, आप राफ्टिंग कीजिए। 16 किलोमीटर्स 32 किलोमीटर्स की राफ्टिंग होती है। फिर हम गए मैग्नेटिक हिल। ये एक ऐसी रोड है जो बिल्कुल प्लेन रोड है, स्लोप नहीं है, फिर भी अगर कार को आप न्यूट्रल पे रखेंगे तो भी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। गुरुद्वारा पत्थर साहिब, हॉल ऑफ फेम, ले की लोकल मार्केट, वहाँ जाइए, पॉशमीना खरीदिए, मोमोज ट्राई कीजिए, लोकल कैफ़ेज़ एक्सप्लोर कीजिए। एंड नेक्स्ट डे हम लोग पेंगोंग लेक के लिए निकले वाया चंगला पास। रास्ता बहुत ही सुंदर है और पेंगोंग लेक नो वर्ड्स, बहुत ही सुंदर है। आपको देख के लगेगा ही नहीं कि वो लेक है, क्योंकि वो 134 किलोमीटर्स लॉन्ग है। उसको देख के लगता है कि वो सी है। उसका सिर्फ 1/3 पार्ट ही इंडिया में एग्जिस्ट करता है एंड रेस्ट इन चाइना। हमारा जो स्टे था वो शूटिंग पॉइंट पे था जहाँ पे 3 इडियट्स मूवी का क्लाइमेक्स शूट हुआ है एंड उस पॉइंट से 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस से ही चाइना स्टार्ट हो जाता है। पेंगोंग लेक में स्टे के लिए सिर्फ कैंपिंग का ही ऑप्शन है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोविज़न नहीं होता है। वो लोग एनी हाउ सिर्फ 3 to 4 आवर्स के लिए रात में अरेंज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। पावर बैंक फुली चार्ज रखिएगा। इवनिंग एंड मॉर्निंग में ठंड काफ़ी हो जाती है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड ब्रीदिंग इश्यूज होने के 90% चांसेस हैं, सो आप पहले से ही प्रिकॉशंस लेके रखिए। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपने जो कैंप बुक किया है वो हाइजीनिक होना चाहिए। नेक्स्ट डे हम लोग पेंगोंग से लेक के लिए निकले। आइडली लोग पेंगोंग लेक से नुब्रा वैली जाते हैं वाया श्योंक पास, बट हमारे ले पहुंचने के 2-3 दिन पहले हैवी रेनफॉल हुआ, जिसकी वजह से श्योंक रिवर ओवरफ्लो हो गया और सारा पानी रोड पे आ गया, इसलिए वो रास्ता ही बंद करना पड़ा। सो हमें एट द एंड अपना आइटनरी में चेंजेस करने हुए, तो हमने मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर साइड पे स्पेंड किया। मैगी खाई, फ़ोटो शूट किया और थिस्की मोनेस्ट्री गए। थिस्की में ही एक रांचो स्कूल है जहाँ पे 3 इडियट्स मूवी की भी शूटिंग हुई थी। डे 6 हम लोग नुब्रा के लिए निकले वाया खरदुंगला पास। खरदुंगला पास इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, सो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है और ठंड होती है, सो गाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड लकीली अगस्त मंथ में भी वहाँ पर हमें स्नोफॉल मिल गया। खरदुंगला पास पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आपको वहाँ पे 15-20 मिनट से ज़्यादा स्टे नहीं करना है। उसके बाद हम लोग हुंडूर के लिए निकले जहाँ पे भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई थी। वहाँ पे हमने ATV राइड की, फिर सैंड्यूम्स गए, वहाँ पे डबल हम कैमल की राइड ली और बहुत सारी मस्ती की। नुब्रा में ही हमने स्टे किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग डिस्किट मोनेस्ट्री के लिए निकले। वहाँ पास में एप्रीकॉट का गार्डन है। एप्रीकॉट वहाँ के फेमस फ्रूट है और बहुत ही टेस्टी मिलता है वहाँ पे। एंड देन वी केम बैक टू ले एंड लोकल साइट सीइंग की। ले में ले पैलेस गए, ले की मार्केट एक्सप्लोर की, काफ़ी सारी शॉपिंग की, वहाँ के कैफ़ेज़ एंड बार एक्सप्लोर किए और वहाँ की फेमस डिश थुप्पा ट्राई की, मस्ट ट्राई। नेक्स्ट डे हमारी दिल्ली की रिटर्न फ्लाइट थी। वी केम बैक टू दिल्ली। मजा आया? सो जल्दी प्लान करो और खूब सारी मस्ती करो और मुझे कमेंट्स करके बताओ कि कैसा लगा हमारा ट्रिप एंड दिस वीडियो। और गाइस, अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो, you can comment me here or you can direct message me on my Instagram account. I'll definitely revert on that. Tada, bye bye, see you, enjoy your trip.